हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो भैया चलो इस चैप्टर को शुरू करते। तो भैया पहला जिसका चैप्टर नाम है मैटर। तो भैया मैटर होता क्या था? भैया मैटर वो होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव देयर मास। तो भैया ये समझ में नहीं आया। भैया मैटर जो होता है जो पार्टिकल से मिलकर बना होता और जो जगह चेकता है जिसमें थोड़ा सा वजन हो और जो जगह चेकता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, देखो। तो भैया दुनिया में सारी चीज़ें मैटर जिसमें वजन हो, जैसे आप मान लें पेंसिल का मान लो, जिसके जो थोड़ा सा भी जगह छेकता है और उसमें वजन है यार, तो वो मैटर हो गया, ठीक है। चलो अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। भैया मैटर को कितने पार्ट में बांटा हुआ है? भैया मैटर एंशियंट फिलोसफर जो थे पुराने हमारे वैज्ञानिक लोग, उन्होंने 5 बेसिक्स पे बांटा था एलिमेंट्स को, ठीक है, ठीक है। जिसका नाम आता है फर्स्ट का अर्थ है, सेकंड फायर है, थर्ड स्काई है, 4 एयर एंड 5 वाटर है। इन 5 एलिमेंट्स के बेसिक पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। अब जो न्यू फिलोसफर है, जो हमारे न्यू वैज्ञानिक है, उन्होंने मैटर को 2 टाइप्स में बांटा है। पहला उसके फिजिकल नेचर पे, उसके बाद केमिकल नेचर पे। तो ये फिजिकल नेचर क्या है? मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो भैया फिजिकल नेचर ये मेड ऑफ पार्टिकल है। दूसरा क्या है? मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिजिकल नेचर है। हमें केमिकल नेचर नहीं पढ़ना क्योंकि केमिकल नेचर हमको पढ़ना है क्लास चैप्टर 2 के अंदर, इज मैटर अराउंड प्योर के अंदर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट्स। मैटर है इसको 3 स्टेट्स में बांटा गया, ठीक है, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले सॉलिड में बांटा गया है। सॉलिड जानते हो, जैसे ठोस पदार्थ, जैसे ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये क्या है, एक इरेजर है, सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड है, ठीक है। अब लिक्विड, लिक्विड जैसे वाटर जानते हो, गैस जानते हो, एयर हो गया, एलपीजी हो गया, ठीक है। अब स्टेट ऑफ मैटर, अभी सबका डिफिनेशन पढ़ता है, ये सॉलिड से पहले पढ़ता है। तो ये सॉलिड हैव डिफिनेट साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है, फिक्स होती है इसकी वॉल्यूम। देखो यहाँ पे मैं भैया ये देखो, इसका डिफिनेट साइज फिक्स है और डिफिनेट वॉल्यूम भी फिक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफिनेट साइज है और डिफिनेट वॉल्यूम भी फिक्स है, ठीक है। भैया ये बहुत सॉलिड से, जो थर्ड पॉइंट देखो, सॉलिड से हार्ड एंड इनकम्प्रेसिबल। इसको कितना भी दबाओ इतना टूट जाएगा, लेकिन इससे अब ज़्यादा दबेगा नहीं। भैया क्या है? सॉलिड एंड हार्ड आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होता है। ओके, समझ गया ना। तो भैया इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी सट पास रहते हैं, जिससे कारण ये प्रेस नहीं हो पाता और हाईली कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट आता है लिक्विड्स। लिक्विड में क्या है? लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट साइज बट डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। भैया हम 1 लीटर पानी एक लेते हैं एक गिलास में, तो भैया वो तो हो जाएगा, डेफिनेट वॉल्यूम हो गया उसके अंदर। अब भैया उसके अंदर वॉल्यूम तो फिक्स है कि 1 लीटर 1 गिलास पानी है। अब उसको हम अगर कटोरे में कर देंगे तो भैया पानी तो उतना ही रहेगा, बट उसका क्या हो जाएगा? साइज, शेप चेंज हो जाएगा। तो भैया ये सही है, लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, इसका शेप अलग होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड डू नॉट हैव बाउंड्री, जैसे कहीं से पानी गिर रहा है तो भैया साइड से निकल सकती है, ठीक है ना। द फ्लूडिटी एंड आर लो कंप्रेसिबल, मतलब पानी को एक मिनट तक आप दबा सकते हो, जैसे कि एक बोतल में उसको थोड़ा कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कंप्रेस होगा, ठीक है ना, फट जाएगा बोतल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स, मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा गैप में रहता है। लेस थर्ड है, तो भैया गैस डू नॉट हैव डिफिनेट साइज, डिफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम। तो भैया ईयर है तो उसका कोई शेप है नहीं, शेप है वो तो किधर भी निकल जाएगा। उसका वॉल्यूम फिक्स है भैया? नहीं, फिक्स भी नहीं, वॉल्यूम नहीं है। डेज डू नॉट हैव ए डेफिनेट बाउंड्री, उनकी कोई बाउंड्री फिक्स थोड़ी है ना भैया, हवा भी यहाँ पे पार हो जाएगी, ठीक है। तो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इन मच वीकर देन दोज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। भैया इस गैस बहुत कंप्रेस हो, जैसे आप सिलेंडर देखो गैस का सिलेंडर, उसमें इतना हाईली गैस को कंप्रेस करेगा कि वो लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। तो जब क्या इस क्वेश्चन है अपने में, क्या मैटर चेंज इट स्टेट? क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? भैया यस कर सकता है, बट कैसे होगा? भैया फर्स्ट है बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। भाई जैसे चेंज टेम्परेचर करेंगे, ठीक है, जैसे चेंजिंग द टेम्परेचर का मतलब समझा नहीं। तो भैया इसके लिए हम एक आइस क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो बर्फ उसको थोड़ा हीट देंगे, वो क्या है, लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड थोड़ा हीट देंगे वो गैस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या डज मैटर कन्वर्ट इनटू फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ओनली? नहीं भाई, चलो, इफ़ यू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। भैया गैस का हम टेम्परेचर कम कर देंगे, जैसे कि गैस का टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है, उसको लो कर देंगे जैसे, तो ठीक है। और लिक्विड का भी कंप्रेसर लो कर देंगे तो सॉलिड के अंदर आ जाएगा, जैसे उल्टा हो गया, सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ, फिर गैस से लिक्विड आया, फिर सॉलिड में है, ठीक है। तो भैया कंडेंसेशन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन। फिर उसके बाद फ्रीजिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड कॉल्ड फीडिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमें कमेंट कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।